अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाजरीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो साबिक चीफ जज हैं गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम अहमद, उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर एक दरख्वास्त दायर हुई है। उस दरख्वास्त के जो हैं वो उसके अगराज़ व मक़ासिद क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे और दरख्वास्त जो है वो क्यों फ़ाइल की गई इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उस दरख्वास्त के बाद में सिर्फ मुख्तसरन मैं आपको ये बता दूं कि उस दरख्वास्त का मकसद ये है कि जो राना शमीम जो हैं उन्होंने जो अपना बयान हल्फी जमा कराया है, जिसमें उन्होंने जो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए कि वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की रिहाई रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस साहिबान को कॉल करते रहे। एक जज का नाम उन्होंने अपने एफिडेविट में दिया। ये जो एफिडेविट जो है ये दी न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी जो एडिटर इन्वेस्टिगेशन हैं अंसार अब्बासी, उन्होंने इसके ऊपर ख़बर दी और इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। जो तौहीन अदालत के इज़हार वजूह के गुज़िश्ता रोज़ नोटिस जो जारी हुए हैं वो साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम, जंग के जो एडिटर इन चीफ़ हैं मीर शकीलुर रहमान, अंसार अब्बासी साहब और आमिर गौरी जो हैं जो एडिटर हैं रेजिडेंट एडिटर इस्लामाबाद के, उनको जो है वो जारी हुए हैं। लेकिन ये इस वक्त जो है वो एक पिटीशन भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल हुई है और बकौल जो ये दरख्वास्त गुजारिश वक्त मेरे साथ हैं चौधरी मोहम्मद अकरम, उसका नंबर भी लग चुका है, यानी कि उसको अब सुना भी जाएगा। इस जो पिटीशन है इसके क्या जो है वो नकात हैं और ये अचानक क्यों फ़ाइल की गई। और इस पिटीशन में मज़ेदार बात यह है कि सिर्फ जस्टिस राना शमीम जो हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की बात की गई है, साकिब निसार साहब का इसमें कोई ज़िक्र नहीं है। और वैसे मैंने जो सरसरी सा जायज़ा लिया पिटीशन का, उससे ये लगा कि ये जो पिटीशन है शायद ये जो है वो साकिब निसार साहब की भी ख्वाहिश हो कि इस किस्म का जो है वो कोई अदालत से उनको रिलीफ भी मिल जाता। हम चौधरी अकरम साहब से पूछते हैं क्योंकि चौधरी अकरम साहब जो हैं वो सीनियर वकील हैं, नहायत नेक नाम और बड़ी इंटेग्रिटी वाले हैं, बड़े बाअसूल ये वकील हैं। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, मैंने एक बार स्टोरी की थी कि यहाँ पर गैर कानूनी तकर्रियाँ हुई और उन्होंने इस पर पिटीशन की सुप्रीम कोर्ट में, और इनकी पिटीशन पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम, उन्होंने तकरीबन 50 के करीब यहाँ पर ग्रेड 20, ग्रेड 19 और ग्रेड 18 के अफसरान जो हैं वो बरतरफ किए। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर जो वकला के गैर कानूनी चैम्बर से उन पर भी उन्होंने पिटीशन की और इसमें इनको वकला की जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया गया। लेकिन अब इन्होंने राना शमीम जो है उनके ख़िलाफ़ जो पिटीशन दायर की है, चौधरी साहब ये क्या अचानक आपके जहन में आई कि आपने ये पिटीशन फाइल कर दी? पहली बात तो ये है कि हमने बड़ी जिद्दोजहद करके यहाँ पे एक दस्तूरी हाई कोर्ट कायम की गई है। मैं समझता हूँ कि ये हमारी हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ एक साजिश है, हमारे मोअज़्ज़ज़ जजों के ख़िलाफ़ एक साजिश है और उनकी आज़ादी को सलब करने की कोशिश की जा रही है किसी और के मकासद की खातिर, क्योंकि ऐसी पटिशनें यहाँ पे चल रही हैं। और जो राना शमीम साहब का सारी चीज़ें सामने निकल के आई हैं, मुझे महसूस होता है कि वो चंद मुकदमात पर किसी के कहने पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बात ये है कि जिस वक़्त का वो वाक़या बयान कर रहे हैं उस वक़्त वो ख़ुद भी जज थे और उन्होंने हल्फ उठाया हुआ था और इनकी पासदारी का। और आपको पता है कि जो जज होता है उसके अंदर खुदा की खूबियाँ होती हैं और जज भगवान होता है, ईश्वर होता है। और हम यकीन करते हैं कि एक जज जो भी काम कर रहा है वो पूरे समाज की बेहतरी के लिए कर रहा है। हमें यकीन होता है कि वो कोई चीज़ छुपाता नहीं है, हमें यकीन होता है कि उसका कोई ज़ाती मकासद नहीं है। लेकिन जो उनका हलफ सामने निकल कर आया है उसमें लगता है कि राणा साहब किसी और के मकासद पूरे कर रहे हैं। किसके मकासद पूरे कर रहे होंगे आपके ख्याल में? देखिए, उनके हलफ के अंदर सारी चीज़ें बयान हो चुकी हैं, जो बयान हल्फी है, जो उनका बयान हल्फी है। और राणा साहब को अगर उस वक़्त पता चला था तो उन्हें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस वक्त साकिब निसार साहब जो भी होता है, देखो उसके चेयरमैन चीफ जस्टिस भी थे, वो तो उनको
कच्चा चबा जाते अगर उन्होंने पिटीशन फाइल उधर उनके खिलाफ? सर बात यह है कि उन्होंने हलफ उठाया हुआ था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये पिटीशन जो दायर कर रहा हूँ उनके हलफ के हवाले से दायर कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की है, बल्कि ना सिर्फ हलफ की खिलाफ वर्जी की है बल्कि आर्टिकल 5 की भी खिलाफ वर्जी की है। रियासत के 3 बड़े आम दायरे होते हैं और उनमें से अदलिया सबसे आम होता है, और इसका मतलब ये है कि उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ साजिश की है। और जब यहाँ पे अदलिया कमज़ोर हो जाएगी, अब उनका जो हलफ है यहाँ के 22 करोड़ लोगों के ज़हन में क्या आएगा, लिटिगेंट के ज़हन में क्या आएगा कि हमारी यानी हल्फी की आप बात कर? जी जी। लेकिन चौधरी साहब ये बताइए कि इसमें अगर एक शख्स ने एक इल्ज़ाम लगाया और उसमें अगर आप उस वक्त के जो वाक़यात देखें, ये साकिब निसार साहब गिलगित बल्तिस्तान गए थे कि नहीं गए थे? ये तो आपके इल्म में होगा कि वो गए थे गिलगित बल्तिस्तान, और फिर उन्होंने वहाँ पर अननेसेसरी जो है वो अनड्यू फेवर्स भी ली राना शमीम साहब से। वो सरकारी वसाइल जो है वो इस्तेमाल करते रहे वहाँ पे अपने प्राइवेट निजी जो है दौरे पे। तो क्या आपके ख़्याल में अगर उन्होंने कोई बात की है तो इसको छानबीन होनी चाहिए थी, या आपने जिस तरह पिटीशन कर दी कि वो डायरेक्ट ही उनके ऊपर जो है वो चढ़ाई कर देनी चाहिए? सर बात ये है कि मैं जैसे पहले गुजारिश की है कि मेरी जो पिटीशन है ना सिर्फ़ और सिर्फ उनके हलफ के हवाले से है, बयान हल्फी के हवाले बयान हल्फी के हवाले से है। उन्होंने कहा कि मैं उस वक़्त सर्विंग चीफ जज था और उस वक़्त उनकी ज़िम्मेदारी ये बनती थी कि बतौर जज वो चाहे यहाँ पे साकिब निसार हों, कोई भी चीफ जस्टिस होते, वो आते और उनके ख़िलाफ़ दरख्वास्त देते। ये उनके हलफ का तकाज़ा था। अच्छा, आप ये मुझे बताइए कि जो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट है, क्या वो आइनी अदालत है या वो गिलगित बल्तिस्तान के जो है वो कावानीन के मुताबिक बनी है? देखिए आइन में तो गिलगित बल्तिस्तान सुप्रीम अपीलेट कोर्ट का जिक्र शायद नहीं है। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में तो जो है वो आइनी अदालतें जो है वो हाई कोर्ट्स हैं, पहले 4 थी, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट 5 है, सुप्रीम कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट है। नहीं, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखो मुझे तो इस चीज़ के ऊपर भी बड़ा एतराज़ है कि बाहर से जाकर वहाँ पे जज क्यों लगे, वहाँ के मकामी लोगों का हक है। नहीं, मेरी बात कहने का मकसद आप कह रहे थे कि उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है वो अपील करनी चाहिए थी। देखें, पेशावर हाई कोर्ट जो है वो एक आइनी अदालत है, वो तो एक आइनी अदालत है ना। उसके चीफ जस्टिस जो है वो इंसाफ के लिए जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की और उनको वो बेचारे फोत हो गए, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला हमारी इस अदालत से। तो एक ऐसी अदालत जो कि सुप्रीम अपीलेट कोर्ट जो है वहाँ से चीफ जज यहाँ पे करता सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो आपके ख्याल में अगर जस्टिस वकार सेठ को इंसाफ नहीं मिला जो कि एक आइनी अदालत के और एक बड़े पावरफुल जो है वो चीफ जस्टिस थे, तो एक वो जो एक वैसे ही एक जो है वो सुप्रीम अपीलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान के अगर जो चीफ जज अगर यहाँ पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो करते, दरख्वास्त देते, पिटीशन करते, तो क्या उनको आपके ख्याल में इंसाफ मिल जाता? और ऐसे में कि जब वो साकिब निसार साहब वहाँ पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हेड कर रहे थे और वो चीफ जस्टिस भी थे। जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। एक वकील के तौर पे जो है ना मतलब बिल्कुल इंसाफ से आप इसका जो है ना मैं बिल्कुल आपको साकिब निसार साहब को ज़हन में रखता हूँ। अच्छा, मैं गुजारिश ये है कि राणा साहब तो जज थे ना, अगर आम शहरी के भी इल्म में ये बात आ जाती जो उन्होंने अपने बयान हल्फी में बयान की है, तो वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा सकता था। राणा साहब जज थे और उनके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है। मेरी आप पिटीशन पढ़े ना, मैंने उसके अंदर, हो सकता है कि यहाँ के अदलिया को भी मेरे इस पिटीशन के अंदर बात चीज़ों के ऊपर एतराज़ आए। मैंने कहा है कि गरीबों के मुंह से आखिरी नवाला छीन कर ये जुडिशरी की तनख्वाह दी जाती है, और शायद आपको पता हो हमारी जुडिशरी के ऊपर 600 अरब रुपया साल का लगता है, और मुल्क की क्या हालत है। और जब पता चलता है ये इस तरह के वाक़यात आते हैं तो बड़े दुख होते हैं। आपको याद होगा कि 2008 में जिसके नतीजे में ये हाई कोर्ट भी वजूद में आई थी कि हमने एक मूवमेंट चलाई, और उस मूवमेंट के अंदर मैं पुलिस के
तशद्दुद में शदीद ज़ख्मी हो गया और मैं अभी खड़ा हूँ आपके सामने तो मेरी टांगें कांप रही हैं और दर्द कर रही हैं। ये उस वक़्त की चोटें लगी हुई हैं। देखिए हमने बड़ी जिद्दोजहद के साथ चीज़ों को चला रहे हैं कि ताकि यहाँ पे लोगों को इंसाफ मिले और जो चीज़ें एलिगेशन लगते हैं जुडिशरी के ऊपर वो ना लगें। एक खूबसूरत माशरा तश्कील हो, लोगों का यकीन हो अपनी अदालतों के ऊपर। इस पटिशन का जो बुनियादी मकसद है, मेरा और कोई मकसद नहीं है, बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ के लोगों का यकीन हो अपनी जुडिशरी के ऊपर। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की बात आपने की, आपको पता है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में तकरीबन 95% जो है वो जो एप्लीकेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो इन्फ्रेक्चुअस हो जाती हैं, वो टेकअप ही नहीं की जाती। जज को रिटायर करा दिया जाता है और उसके बाद उसको इन्फ्रेक्चुअस कर दिया जाता है, गैर मौसर कर दिया, वो करार दे दिया जाता है। और इस सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि जो अगर राना शमीम वाकई अगर वो उस पर करते, कंप्लेन करते, वो उसको टेकअप कर लिया जाता? देखें यहाँ पे अभी जो हमारी निज़ाम अदल है वो बड़ी ही स्ट्रगलिंग पोजीशन में है। अदल बदल ही है वैसे, ठीक कह रहे हैं आप। और उसमें जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, मैं बार बार आपके सवाल को उस जगह पे ले आता हूँ कि राना साहब जिस वक़्त का वो बयान करते थे उनके ख़त्म हो जाता। वो कह रहे हैं कि मैं उस वक़्त जज था और मैंने जैसे कहा कि जज तो भगवान होता है, ईश्वर होता है, वो खुदा के रूप में बैठा होता है और गरीबों के मुंह से आखिरी नवाला छीन कर उस जज की तनहा अमरात और पेंशन दी जाती है। साकिब निसार साहब के ऊपर थोड़ी सी बात करें कि साकिब निसार साहब बतौर चीफ जस्टिस साहब के जो है वो आपने उनको कैसा देखा? जैसे आपने बताया कि जज जो है वो तो खुदाई सिफ्त होती है, जो इंसाफ फराहम करना। तो साकिब निसार साहब जो हैं वो फिर आपने उनको कैसा देखा कि वो जो है वो सोशल जो है उन्होंने सोशल वर्कर के तौर पे जो है वो काम करते रहे। वो कभी माहिर तालीम बन जाते थे, स्कूलों का जनाब वो शुरू कर देते, कभी माहिर सेहत बन जाते थे। उन्होंने 3-4 अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया जिसमें PKLI भी है। फिर इसके अलावा उन्होंने जो सोशल इश्यूज़ हैं वो शुरू कर दिए, फिर उन्होंने डैम बनाना शुरू कर दिया। आपके ख्याल में ये काम जज को ज़ेब देते हैं? नहीं, मैंने बल्कि उनके बड़े सारे जो अमल था या फेल था उसके ऊपर बड़ा एतराज़ किया और मुझे अब भी उनके बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर तफज़ात हैं। और उन्होंने ऐसी चीज़ें की हैं बतौर जज जिनको कभी भी मैं ठीक नहीं कह सकता, क्योंकि अगर जज जुडिशरी सही काम कर रही हो ना तो यहाँ बेशुमार डैम बन सकते हैं। डैम यहाँ ना बनने की वजह भी यही है कि जुडिशरी अपना पूरा काम नहीं करती। उन्होंने एक NGO टाइप का काम किया था, वो नहीं उनको करना चाहिए था, बल्कि उन्हें पूरा इंसाफ करते तो यहाँ एक की बजाय 10 डैम बन जाते। अच्छा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तौहीन अदालत का केस चल रहा है, तो क्या आपके ख्याल में वो काफ़ी नहीं थी कार्रवाई? अगर उसी पे जो है वो आप उसको देखते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई में क्या हो रहा है और पटिशन जो है वो आपने फ़ाइल कर दी, तो ये दो पैरेलल चीज़ें कैसे साथ साथ चलेंगी? नहीं, इसकी दो तीन चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें जो पटिशन दायर की है बतौर शहरी आया हूँ, बतौर मेंबर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन आया हूँ और मैं साबका ओहदेदार रह चुका हूँ। और मैंने जैसे आपको बताया कि हमने बड़ी स्ट्रगल के बाद इस हाई कोर्ट को कायम किया और इसकी इज़्ज़त वक़ार को कायम रखना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि जो राना शमीम साहब ने यहाँ के जजेस के ऊपर या कोई इल्ज़ाम लगाए हैं, मुझे वो बिल्कुल बेबुनियाद लगते हैं और वो गलत हैं। और तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि अगर वो लगाए गलत? देखो तहकीकात के लिए उस वक़्त जब उनके सामने चीज़ आई थी तो उन्हें फ़ौरन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जाना चाहिए था। अब वो यहाँ से इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों को मिलते हैं और वहाँ पे जाकर फिर ये बड़ी सारी चीज़ें जो हैं, राना साहब आए ना, देखो मैंने तो अभी दायर की है ना, अगर राना साहब के पास अगर कोई जवाब है इन चीज़ों का तो राना साहब अपनी इस पिटिशन के जवाब में दे सकते हैं। अगर राना साहब कोई जवाब दे देते हैं, कोई वो सबूत दे देते हैं कि वाकई बात की थी साकिब निसार साहब ने, तो फिर उसका फैसला अदालत ने करना है ना, अदालत इंसाफ करेगी।
तो थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच जनाब। लेकिन एक चीज़ आपकी रह गई कि जो ये केस चल रहा है इस पे पाकिस्तान बार कौंसिल भी जो है वो उसमें अदालत ने उसमें मुआवनीन मुकर्रर किए हैं, जो तौहीन अदालत का केस है राना शमीम साहब के। तो आप बजाय पिटीशन फाइल करने के आप पाकिस्तान बार कौंसिल को बताते हैं कि देखें जब आप अपना मुआवनत करेंगे, अदालत में अपना जो है रिपोर्ट देंगे, तो उसमें ये मेरी कंटेंशन है कि जी इनका तनख्वाहें वापस ली जाएँ, इनकी मराहत जो है वो वापस ली जाएँ, इनके सफ़र पर पाबंदी आयद की जाए। तो अगर आप पाकिस्तान बार कौंसिल को ये बताते और वो अपने प्रॉपर फोरम के साथ वो यहाँ पर वो एक तौहीन अदालत की कार्रवाई में ये चीज़ें बता देते, तो क्या ये मुनासिब नहीं था कि बजाय ख़ुद के आपने एक इंडिपेंडेंट पिटीशन कर दी? पहली बात तो ये है कि अदालत जिन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेती है तो अदालत बड़े महदूद हद तक उन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद करवा सकती है अपने किसी चीज़ के हवाले से। तो इसमें मैंने बड़ी सारी चीज़ें और भी साथ ऐड की हैं, वो आना बड़ी ज़रूरी है। हो सकता है कि मेरी पिटीशन भी उसके साथ क्लब हो सकता है, तो उसमें फिर ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी, ज़्यादा वजाहत के साथ एक फ़ैसला आ जाएगा और ज़्यादा बेहतर तरीके से आ जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया चौधरी अकरम साहब। जी नाज़रीन, आपने ये सुना दरख्वास्त गुजार जो हैं चौधरी अकरम साहब, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं। इन्होंने अपनी पिटीशन के हवाले से बताया, इन्होंने अपनी जो इनकी बतौर वकील इनकी राय थी वो भी इन्होंने शेयर की। अब ये पिटीशन जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसकी समाअत होगी और फिर इसके बारे में मज़ीद आगे क्या होगा ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।